अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। अगली किस्त तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आपसे अगली किस्त की मुकम्मल कहानी शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। शमशेर, जिसे मेहनत करके खाने की आदत ही नहीं, जिसने हमेशा हुक्म चलाया और ज़िंदगी को खूब एंजॉय किया, आज वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इतनी टफ जॉब है कि उसकी तबीयत भी ख़राब रहना शुरू हो गई है। इतनी मेहनत करने का वो आदी ही नहीं। ऐसे में महक उसको समझाती है, देखो शमशेर, तुम्हारी जॉब बहुत टफ है, तुम ये जॉब छोड़ दो। मैं जॉब करती हूँ, बस ठीक है ना, हमारा गुजारा हो जाएगा। तुम क्यों खुद को इतने मसलों में डाल रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब करने की आदत नहीं, फिर तुम्हारी जॉब भी ऐसी है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। इस पर महक शमशेर के थोड़ा सा करीब आ जाती है और उसे बहुत ही प्यार से, हमदर्दी से समझाती है। शमशेर ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार महक को भी उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। महक की अपने लिए ये मोहब्बत देखकर तो उसकी सारी थकावट, सारे दर्द ही ख़त्म हो जाते हैं। शमशेर एक दिन स्टोर पर खड़ा काम कर रहा था। वहीं पर एहसन आ जाता है जो कि उसका खूब मजाक उड़ाता है और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है। इतने बड़े, इतने अमीर बाप का बेटा आज यहाँ जॉब पर खड़ा है, पाई पाई के लिए तरस रहा है, तुम्हारे बाप को तुम पर रहम नहीं आता क्या? ऐसी बातें सुनकर तो शमशेर को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो अपने गुस्से को पी गया क्योंकि वो अपनी जॉब पर कोई भी बदमज़गी नहीं चाहता। एहसन के जाने के बाद शमशेर का बॉस उससे पूछता है, आखिर ये कौन था और क्या बात कर रहा था? तब शमशेर उसको सब कुछ बता देता है, मैं दिलावर साहब का बेटा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने मोहब्बत की शादी की थी। मैं उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मेरे बाप ने उसी को मरवाना चाहा जो मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, इसलिए मैं उसका घर छोड़ आया हूँ, उसकी जायदाद छोड़ आया हूँ और मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करके कमाता हूँ और अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। शमशेर अपने बॉस को रोते रोते सब कुछ बता देता है। उसका बॉस उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसकी हिम्मत बढ़ाता है। एहसन की बातों से परेशान अब शमशेर आ रहा है वापस महक को पिक करने। यहाँ से वो महक को पिक करेगा और घर जाएगा, लेकिन शमशेर के आने से पहले ही एहसन यहाँ पर पहुँच गया और कहता है, आज तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसके ज़िद करने पर महक भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जब वो गाड़ी पर बैठती है तभी शमशेर उसको देख लेता है, लेकिन शमशेर उसको नहीं रोकता और घर वापस चला जाता है। अब एहसन भी उसको भी सब कुछ बताने की कोशिश करता है, तुम जानती हो तुम्हारा शौहर कहाँ पे जॉब करता है, 2 कौड़ी की जॉब करता है वो, और तुम्हारी जॉब तो बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि घर का सारा खर्च तो तुम्हारे पैसों से ही चलता होगा, ऐसा ही है ना? अब तो महक को भी एहसन की बातों पर गुस्सा आ गया। वो फ़ौरन उसे टोक देती है, मैं अपने शौहर के बारे में कोई भी बुरे लफ्ज़ सुनना नहीं चाहती। अब एहसन क्या करता है कि उसको उसके घर छोड़ने के बजाय उसके माँ बाप के घर में ले जाएगा, जहाँ पर निदा पहले से मौजूद है। वो एहसन की गाड़ी से जब महक को उतरते देखती है तो छत पर से इन्हें देख लेती है और उसके दिल में और ज़्यादा महक के लिए गुस्सा बढ़ जाता है। वो दिल में सोचती है कि जब ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो मुझे दरमियान में क्यों लेकर आए, मेरे से शादी क्यों की? अब वो अपनी ही सोचों में गुम है। दूसरी तरफ हम देखें तो महक का बाप उसके लिए बहुत परेशान है। अपनी बीवी से कहता है कि मुझे महक की शादी शमशेर से नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत ही मुश्किल हालात में गुजारा कर रही है कि उसे ही जॉब करनी पड़ती है, वो जॉब ना करे तो उसका घर ना चले, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। शमशेर जो मर्ज़ी कहता, जो मर्ज़ी करता, बहरहाल मैं बाप था, मुझे सोचना चाहिए था, मुझे शमशेर के साथ उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। बाप महक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि शमशेर तो अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है। शमशेर महक से जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, अब तो इनकी बेटी भी शमशेर से मोहब्बत करने लगी है। दूसरी तरफ हम देखें तो बाबा साहब की आना वहीं की वहीं है। वो तो अभी तक भी शमशेर का नाम सुनना पसंद नहीं करते, हालांकि हालात जो हैं वो इंसान को बहुत हद तक सुलझा देते हैं, झुका देते हैं, लेकिन बाबा साहब हैं कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ शमशेर भी तो उनका बेटा है, वो भी तो ज़िद पर अड़ा है, अपनी बीवी के साथ अलहदा रहता है, मेहनत करता है, लेकिन बाबा साहब के पास झुक कर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आपको ये नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपको शमशेर की तरफ महक का ये बढ़ता हुआ कदम कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।